हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सक्षमता तो छोड़िए बीपीएससी टीआरई 4 में भी ज़रूर लड़ेगा। इसमें से प्रश्न 1 to 5 में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न से और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पहला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका केरल, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। काजीरंगा और मानस तो असम में। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या असम। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1973, 1986, 1980, 1985। तो ना ही 73, ना ही 86, ना ही 80, ना ही 85। ये 1972 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ये लिख लीजिएगा, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1972 में। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, अच्छा उत्तराखंड के चमोली के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और इससे पहले अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई का नाम आप लोग सुने होंगे, जो बिश्नोई प्रजाति से हैं थी और ये वृक्षों के रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। तो वहाँ भी झलक आपको देखने को मिलता था चिपको आंदोलन का। तो चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की गठन कब हुई थी? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की गठन 1952 में हुई थी। कब? 1952 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये 2 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य में, ये तो वही प्रश्न रिपीट किया गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप ही लोग देंगे, आसान है। कबूतर, मयूर, बत्तख या गौरैया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो यहाँ समझने वाली बात है, मान लीजिए ये भारत है, तो कुछ इस प्रकार से ये थोड़ा आधा से ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये 43% भाग पे मैदान है। क्या है? मैदानी एरिया है ये 43%। पर्वत 30% पे है। कितना? 30% पर्वतीय भाग है और 43% हो गया आपका मैदानी भाग। तो बच गया 27% जो कि है पठारी भाग। तो 43% क्या है? मैदानी भाग। मैदानी भूभाग पूछे तो 43%, और पर्वतीय भाग पूछे तो पर्वतीय भूभाग तो कहिएगा आप लोग 30%। चलिए अगला, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से और कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे लोकल भाषा में रेगुर मिट्टी बोला जाता है, काली मिट्टी को। अंगोर नहीं, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? देखिए, एक होता है पश्मीना जो बकरियों से प्राप्त होता है, और एक है अंगोरा
जो कि खरगोश के रोए से प्राप्त होता है, और पश्मीना बकरी के रोए से प्राप्त होता है। भारत की पहली सीमेंट कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो 1904 में ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में। एक चीज़ और जान लीजिए, 1818 में बंगाल में सूती वस्त्र की स्थापना हुई थी, लेकिन वो ये जो सूती वस्त्र की स्थापना हुई, ये औद्योगिकरण के बाद नहीं हुई थी, इसलिए इसको नहीं माना जाता है। औद्योगिकरण के बाद 1854 में सर्वप्रथम मुंबई में सूती वस्त्र की कंपनी की स्थापना हुई थी, और मुंबई को ये औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ठीक जूट की फैक्ट्री 1855 में बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राउरकेला कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। झारखंड में क्या है बताइएगा? और तमिलनाडु में सेलम, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, और ये जो उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र है, ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। जर्मनी की सहायता से, याद रखिएगा। झूठ का नहीं, जूट का, ये मिस्टेक हुआ है। जूट का पहला कारखाना खोला गया, तो ये कहाँ? तो कोलकाता में। कब? तो 1855 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जैव संसाधन है, तो जो वनस्पति होते हैं ये जैव संसाधन होते हैं, बाकी ये अजैव यानी निर्जीव हैं। निम्नलिखित में अजैव संसाधन है, तो मत्स्य, पशुपालन और वनस्पति, ये तीनों जैव संसाधन है। चट्टान जो है ये अजैव संसाधन हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो किसे पुनः जल्द से जल्द प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो जीवाश्म ईंधन जो है ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नहीं पूछ रहा है। जल, पवन, सौर ऊर्जा ये तो नवीकरणीय है, पुनः ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म हो जाए तो इसे बनने में काफ़ी समय लगेगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील के, देखिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 पे हस्ताक्षर हुआ था। तो इस कब हुआ था? तो 1992 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था, और ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और तीसरा 2002 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? तो जोहान्सबर्ग में। ये सब SCERT NCERT का प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था बताइए? 2002 में, 1992 में, 1997 में, या 1994 में? ये प्रश्न आप लोगों के लिए ढूंढ करके जवाब दीजिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? अभी मैंने चर्चा किया, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में प्रथम हुआ था, न्यूयॉर्क में द्वितीय हुआ था 1997 में, और जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था तृतीय। ठीक है, तीनों के तीनों याद रखिएगा।
तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में ये 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था और उसी समय से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो स्टॉकहोम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 में, और 1972 में ही बाघ संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र तक। चलिए, अब बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 यानी 15 मार्च 2024 जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें से 3-4 प्रश्न मैं लिया हूँ जो आप देख सकते हैं। वायुमंडल के किस परत में वायुयान उड़ान भरता है? तो ये समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, इसलिए इसमें वायुयान नहीं उड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण को किससे खतरा है? ये भी 15 मार्च को पूछा हुआ प्रश्न था जो कि पेपर कैंसिल हो गया था। याद रखिए, तो पर्यावरण को किससे खतरा है? जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, फसल मतलब तो अच्छा चीज़ है, वृद्धि होगा तो, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होगा तो पर्यावरण को पॉपुलेशन पॉल्यूशन फैलाएगा, ये बात याद रखिएगा। मांग बढ़ेगी और उत्पादन कम होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। सबका जड़ पॉपुलेशन ही होगा। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है, कितनी है? तो 21%। ये नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है, याद रखिए। और थार भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये जीके का सेशन आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। और आजकल देख रहे हैं आप लोग थोड़ा सा मन ढील दिए हैं, इसलिए कब आपका फॉर्म फिलअप होगा, मैं जबकि बोला ही हूँ कि मैट्रिक इंटर परीक्षा के बाद सक्षमता 3 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और बहुत अभी कम लोग वाच कर रहे हैं कि परीक्षा आएगा तब देखा जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप पहले से ही लगे रहिए और देखते रहिए पर डे का वीडियो, ये स्टडी विथ राहुल 247 का। उसके बाद लास्ट में जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपके एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले वाला, गणित हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पर्यावरण हो, सीडीपी हो, बाल विकास एवं अधिगम, तो आपके एग्ज़ाम में हूबहू छप जाएगा। और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ पूरा, जिसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सक्षमता का प्लेलिस्ट भी है जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को।